नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो डीएलएड छात्रों को लेकर के हाई कोर्ट का एक बड़ा झटका लगा है, ऐसे विद्यार्थियों को लेकर के जिनका बैक लगा हुआ है। आइए डिटेल समझाते हैं इस कड़ी में आप सभी को। डीएलएड वालों के लिए बुरी खबर है, अतिरिक्त मौका जो है दिया गया था वो रद्द कर दिया गया। अब नहीं मिलेगा परीक्षा का एक्स्ट्रा चांस। क्या कुछ है मामला, इस सेशन में आप सभी को संपूर्ण बातें समझाऊंगा। देखिए, आज की ये खबर है ये, कल ये सुनवाई हुई थी। कल के डेट में ये सुनवाई हुई थी और इस पर फैसला आया हुआ है। आइए प्रत्येक फैसले की बात करें। डीएलएड वालों को अतिरिक्त अवसर देने का आदेश जो था वो रद्द कर दिया गया। अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों से परे जाकर किसी को लाभ नहीं दिया जा सकता है। कब लाभ दिया गया था? किस आदेश को रद्द किया गया? तो आइए समझाते हैं पूरी बात को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी अवैध आदेश के आधार पर अन्य लोगों को समान लाभ नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता का कोई सिद्धांत नहीं है, यदि किसी को गलती या नियमों के विरुद्ध लाभ दे दिया गया है तो। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, लेकिन गलत कामों में समानता नहीं मांगी जा सकती है। कोर्ट का तर्क है कि नकारात्मक समानता का कोई सिद्धांत नहीं है। यदि किसी अन्य की गलती या अन्य को गलती से या नियम विरुद्ध लाभ मिल गया है तो आप उसे आधार बनाकर उसी लाभ की मांग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि किसको लाभ मिल गया था भाई। तो आइए आगे समझते हैं लाभ क्या मिला था और फिर ये इस पर यू टर्न कैसे हुआ उसको आप समझिएगा। राज्य सरकार पर बाध्यकारी है, इसलिए नियमावली में संशोधन के बिना राज्य सरकार डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती है। खंडपीठ ने एकल पीठ के इस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के आधार पर अन्य को भी अवसर देने का आदेश दिया गया था। अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। देखो भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। पहले क्या था, यहां से खबर को पकड़ना। एकल पीठ ने, हाई कोर्ट के एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के आधार पर अन्य को भी अवसर देने का आदेश दे दिया था। पहले क्या था, आदेश दिया गया था लोगों को कि अतिरिक्त मौके दिए जाएं। डीएलएड में जिनका लगातार बैक लगा हुआ है उन्हें अतिरिक्त अवसर मिला हुआ था एकल पीठ के आदेश के द्वारा, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। एनसीटीई द्वारा बनाए गए नियम राज्य सरकार पर लागू होते हैं। राज्य सरकार अपनी नियमावली में संशोधन किए बिना किसी अभ्यर्थी को अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती है। इसलिए पुराने आदेश को कानूनन गलत बताया गया, जिसमें राज्य सरकार ने यह डिसाइड किया था कि हम डीएलएड अभ्यर्थियों को दोबारा से एक मौका देंगे क्वालिफाई करने के लिए। किन अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करने का? खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कुछ छात्रों को राहत दी गई थी। पिछला आदेश अवैध आधार पर दिया गया था, जिसे सुधारा गया है। अब रद्द कर दिया गया भाई। अब आगे समझिएगा प्रमुख कानूनी पक्ष क्या है। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एनसीटीई के नियम राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं। अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने राज्य सरकार का भी पक्ष रखा। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह। राज्य का पक्ष किन्होंने रखा था? अनूप त्रिवेदी ने। और हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर ये सुनवाई हुई थी और फैसला ये हुआ कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन अवैध लाभ किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता है। तो जो राज्य सरकार ने पहले निर्णय लिया था, पहले उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को लेकर के जिनके चारों सेमेस्टर में बैक लगे हुए थे या जो बैक के कारण जिनका सत्र पीछे जा रहा था, उनको राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था कि हम एक और मौका देंगे, पास करके वो डीएलएड क्वालिफाई कर लें अपना। उसी पर एकल पीठ का आदेश आ गया कि अगर कुछ छात्रों को ये लाभ मिल रहा है तो सभी छात्रों को ये लाभ मिलना चाहिए। कुछ निश्चित को क्यों लाभ मिले? तो एकल पीठ ने निर्णय दे दिया था कि सभी डीएलएड के विद्यार्थी जो बैक के कारण उनका सत्र पीछे जा रहा है, उनको अतिरिक्त लाभ दे करके उनको डीएलएड क्वालिफाई करवा दिया जाए। मतलब बैक परीक्षा देने के बाद भी बैक लग गया हो तो अतिरिक्त लाभ देने की बात की गई थी कि एक और मौका दे करके पास करवा दिया जाएगा। तो एकल पीठ से लड़ाई लड़ करके सभी छात्रों के लिए यह नियम लागू करवा दिया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट इलाहाबाद में ये सुनवाई हुई और पूरी तरह से एकल पीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया गया और राज्य सरकार के उस निर्णय को भी रद्द कर दिया गया। इससे उन सभी विद्यार्थियों को अब झटका लग गया जो डीएलएड में पास हो जाना चाह रहे थे। एक और मौका मिल करके, एक और मौका का लाभ उठा करके डीएलएड क्वालिफाई करके वो प्रशिक्षण, अपना प्रमाण पत्र ले सकते थे या प्रशिक्षण अपना पूरा कर सकते थे। अब उनकी राहें रुक गई हैं, उनके सामने अब संकट आ गया है।
इस खबर में ये डीएलएड से रिलेटेड इतने मुद्दे थे। वो सभी विद्यार्थी जिनके लिए संतोष का, सुख का समय आ गया था कि चलो भाई, हम किसी कारण से डीएलएड में अगर बैक हो गए हैं या डीएलएड हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है, बार-बार अवसर मिलने के बाद भी बैक लगता रहा है, तो उनको एक और चांस मिल रहा था, अब उस पर लगाम लग गई है, अब वो चांस नहीं मिल पाएगा। इस सेशन में, इस खबर में इतना ही खबर है। लगातार आप सभी को अपडेट मिलता रहेगा इस सेशन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को इस तरीके की वीडियो मैं देता रहूँगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। मिलेंगे अगली किसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाले सेशन में। तो इस इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।